हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग स्टडी चैनल। मैं इसमें आप सभी के लेके आई हूँ ओबीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, मैं भी इसकी तैयारी कर रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, इससे आपको कोई अच्छी आपके लिए तैयारी के लिए आपको बेस्ट मटेरियल मिल जाए। तो उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूट्रस यूट्रस को अपन किन किन नामों से और जान सकते हैं। तो यूट्रस को अपन 3 नाम से और इसे जानते हैं। इसका फर्स्ट नाम है वुम्ब, सेकेंड है इसको मेट्रो और थर्ड है इसको हिस्ट्रो। अपन इसको वुम्ब, मेट्रो और हिस्ट्रो इन तीनों नामों से और इनसे अपन जानते हैं। सेकेंड है कि यूट्रस इज अ पेल्विक ऑर्गन। यूट्रस क्या है? एक पेल्विक ऑर्गन है। क्या है यूट्रस? एक पेल्विक ऑर्गन है। लेकिन आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज अ एब्डोमिनल ऑर्गन। लेकिन ये जो है कि 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद क्या बन जाता है? एक पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। सॉरी, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। पहले एक पेल्विक ऑर्गन रहता है, लेकिन बाद में ये एक एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। थर्ड आता है कि मेजरमेंट, यूट्रस का मेजरमेंट कितना है। तो इसका मेजरमेंट जो है इसकी लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर, इसकी जो थिकनेस है वो होती है 1.25 टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका यूट्रस का मेजरमेंट है। इसका चौथा पॉइंट है कि जो प्रेगनेंसी के टर्म पर यूट्रस की जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है टर्म प्रेगनेंसी पर। तो इन टर्म प्रेगनेंसी लेंथ ऑफ यूट्रस ये 5 गुना बढ़ जाती है लेंथ। तो इसको जो 7 पॉइंट लेंथ थी इसकी 5, उसमें 5 का गुणा कर देते तो 35 सेंटीमीटर हो जाती। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 35 सेंटीमीटर। इतनी इसकी लेंथ बढ़ जाती है यूट्रस की। नेक्स्ट है अपना पांचवा कि वेट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का वेट कितना होता है जब नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में? कितना होता है? एवरेज 60 ग्राम होता है, लेकिन 50 टू 80 ग्राम्स भी होता है। 50 टू 80 ग्राम, लेकिन एवरेज कितना होता है? 60 ग्राम। ये भी ऑप्शन में दिया रहता है 60 ग्राम। ठीक है। छठा है कि 8 टर्म प्रेगनेंसी वेट। प्रेगनेंसी के टाइम जब फुल टर्म होता है उस टाइम प्रेगनेंसी अपना वेट कितना होता है यूट्रस का? तो वो होता है 900 टू 1000, 900 से 1000 ग्राम होता है। अगला है सातवां क्वेश्चन है अपना कि हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। इसमें क्या बढ़ते हैं? सेल के जो नंबर होते हैं वो बढ़ते हैं। जैसे ये सेल्स हैं, ये आपको सेल दिखाई दे रही होगी, इनके नंबर बढ़ते जाते हैं। इसे बोलते हैं अपन हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट है अपना कि हाइपरट्रोफी किसे कहते हैं? हाइपरप्लेजिया में तो इंक्रीज नंबर ऑफ सेल हो रहा है, लेकिन हाइपरट्रोफी में क्या हो रहा है? इंक्रीज साइज ऑफ सेल। जो ये जो सेल की साइज होती है, अब पहले नंबर बढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है? सेल की साइज बढ़ रही है ना? जैसे ये इतनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई, ये इतनी बड़ी हो गई। अब साइज जो सेल है ना उसकी साइज बढ़ रही है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। और नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, उससे बोलते हैं हाइपरप्लेजिया। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ठीक है। नौवां है एट्रोफी। एट्रोफी क्या है? एट्रोफी है कि डिक्रीज इन साइज ऑफ सेल। डिक्रीज यानी कि सेल की साइज का कम होना आफ्टर फुल डेवलपमेंट। फुल डेवलपमेंट के बाद में क्या होना? जो सेल की साइज है उसका कम होना एट्रोफी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन कि शेप ऑफ यूट्रस। यूट्रस का शेप कैसा होता है? नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में तो ये होता है एक नाशपति के आकार का। कैसा होता है? एक नाशपति के आकार का। लेकिन यही प्रेगनेंसी अवस्था में क्या होता है? ऑलमोस्ट राउंड शेप होता है, मतलब गोल होता है ना एकदम। तो और क्या होता है? ऑलमोस्ट राउंड शेप में होता है। तो ये मैं आपके लिए आज 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया करूंगी, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया करूंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।